कभी ऐसा महसूस होता है कि काम में बस फंसकर रह गए हैं, जैसे जैसे हम किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए जी रहे हो। अगर ऐसा लगता है तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले बहुत लोग हैं। डैन कोहे के विचारों पर आधारित ये जो विश्लेषण है वो काम की हमारी पारंपरिक सोच को एक तरह से चुनौती देता है। ये एक नया नजरिया पेश करता है, एक नया फ्रेमवर्क जहां मकसद और मुनाफा एक साथ चलते हैं। तो चलिए इस सोच की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। तो इस सफर में हम कहां-कहां से गुजरेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये नौकरी का जाल असल में है क्या। फिर हम कर्मचारी और उद्यमी की मानसिकता के बीच के फर्क को जानेंगे। इसके बाद हम पैसे और हुनर को लेकर अपनी पुरानी सोच को थोड़ा बदल लेंगे और फिर उद्देश्य के 4 स्तरों के जरिए एक रोड मैप देखेंगे। और आखिर में हम ये सब कुछ एक साथ लाकर एक ठोस योजना बनाएंगे अपने जीवन का काम खोजने के लिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नौकरी के इस जाल की। आजकल काम से एक तरह की नाखुशी, एक असंतोष, ये एक बहुत ही आम एहसास बन चुका है। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि वो एक ऐसे सिस्टम में जकड़े हुए हैं जो उन्हें अपने सपने पूरे करने के बजाय दूसरों के सपने बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। और ये बिल्कुल मुद्दे की जड़ तक पहुंचती है। मतलब बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बात बिठा दी जाती है कि हमें किसी और के दिए हुए काम को ज्यादा अहमियत देनी है, अपने मकसद से भी ज्यादा। और इसका नतीजा क्या होता है? एक ऐसी जिंदगी जिसे शायद हमने खुद चुना ही नहीं। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि इन 3 चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, नौकरी तो बस गुजारे के लिए है, सर्वाइवल के लिए। करियर थोड़ा बेहतर है, उसमें तरक्की होती है, लेकिन वो भी अक्सर एक बाहरी ढांचे पर ही चलता है। लेकिन बुलावा, या जिसे हम कॉलिंग कहते हैं, वो बिल्कुल अलग चीज है। वो एक जुनून है, एक ऐसा काम जो अंदर से आता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए। और इसका जवाब सिर्फ नौकरी बदलने में नहीं है। नहीं, इसका जवाब है अपनी सोच, अपनी मानसिकता में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी बदलाव लाने में। तो इस बदलाव की जो सबसे जरूरी चाबी है वो है हाई एजेंसी को अपनाना। अब ये हाई एजेंसी है क्या चीज? ये एक उद्यमी वाली मानसिकता की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई इंसान अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद लेता है, अपने लक्ष्य खुद तय करता है और उन्हें पूरा करने के लिए किसी की इजाजत का इंतजार नहीं करता। इन दोनों मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है कम एजेंसी वाली सोच जो एक पारंपरिक कर्मचारी की होती है, उसे लक्ष्य दिए जाते हैं, वो बस स्थिरता चाहता है और कुछ भी गलत होने पर दूसरों को दोष देता है। वहीं दूसरी तरफ है हाई एजेंसी उद्यमी। वो अपने लक्ष्य खुद बनाता है, अनिश्चितता से घबराता नहीं बल्कि उसे अपनाता है और अगर कुछ गलत हो तो समाधान खोजने के लिए जिम्मेदारी खुद लेता है। ठीक है, तो मानसिकता बदलनी है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अक्सर 2 बड़ी मानसिक रुकावटें हैं जो लोगों को उनके असली मकसद की तरफ बढ़ने से रोकती हैं। एक तो है पैसे के साथ हमारा रिश्ता और दूसरा है विशेषज्ञता का आइडिया। ये एक बहुत गहरा सवाल है। हम में से कई लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि ज्यादा पैसा कमाना कुछ हद तक गलत है या शायद स्वार्थी है। और ये जो एक अपराध बोध की भावना है, ये हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकती है। और यहीं पर डैन कोहे का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है। वो कहते हैं कि जिस पैसे केंद्रित सिस्टम की हम सिर्फ शिकायत करते रहते हैं, उसके खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह पता है क्या है? वो है मकसद के साथ अपने उद्देश्य के लिए और ज्यादा पैसा कमाना। जब पैसा मकसद के लिए कमाया जाता है तो वो एक हथियार बन जाता है, अपने मूल्यों के हिसाब से दुनिया बनाने का एक जरिया। दूसरी सीमित सोच ये है कि हमें किसी एक चीज का एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ होना चाहिए। लेकिन लेखक का तर्क है कि आने वाला जमाना विशेषज्ञों का नहीं बल्कि गहन सामान्यज्ञों का है। इसे ऐसे समझिए, एक विशेषज्ञ जो सिर्फ कोडिंग जानता है, उसे मार्केटिंग या डिजाइन के लिए हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन एक गहन सामान्यज्ञ जिसे इन कई फील्ड्स की गहरी समझ है, वो अलग अलग ज्ञान को जोड़कर जटिल समस्याओं को हल कर सकता है। वो अकेला ही एक कामयाब प्रोडक्ट बना सकता है। तो अब जब हमने अपनी सोच को थोड़ा बदला है, तो चलिए उद्देश्य के विकास के लिए एक साफ सुथरा रोड मैप देखते हैं। यह हमें दिखाता है कि हमारा मकसद, हमारा पर्पस समय के साथ कैसे बदलता है, कैसे विकसित होता है। और ये समझना जरूरी है कि ये एक सफर है, एक नेचुरल प्रोग्रेशन। शुरुआत होती है सर्वाइवल यानी उत्तरजीविता से, जहां पूरा ध्यान बस बिल भरने पर होता है। फिर आता है प्रतिष्ठा का स्तर, जहां दूसरों से पहचान और सम्मान की चाहत होती है। इसके बाद हम रचनात्मकता के स्तर पर पहुंचते हैं, जहां कुछ नया, कुछ अपना बनाने की इच्छा होती है।
और आखिर में आता है योगदान का स्तर, जहां हमारा ध्यान अपनी सीखी हुई चीजों से दूसरों की मदद करने पर होता है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि हर लेवल पर हमारी सोच और हमारे सवाल कैसे बदलते हैं। सफर मैं जीने के लिए कैसे कमाऊं से शुरू होता है और धीरे धीरे मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं तक पहुंचता है। काम और पैसे के साथ हमारा रिश्ता पूरी तरह बदल जाता है। तो इन सारी बातों को, इन सारे आइडियाज़ को एक साथ लाकर कोई अपने जीवन के काम को कैसे खोज सकता है और उस रास्ते पर चल सकता है, अब हम इसी पर बात करेंगे। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि जीवन का काम कोई आखिरी मंजिल नहीं है जिसे एक दिन खोज लिया और बस काम खत्म। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक योजना है, एक ब्लूप्रिंट है जो समय के साथ बदलता रहता है और बेहतर होता जाता है। तो ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे है? इसका एक बहुत ही शक्तिशाली ढांचा है। इसकी शुरुआत होती है ये जानने से कि कोई क्या नहीं चाहता, इसे एंटी विजन कहते हैं। फिर साफ तौर पर यह तय करना कि क्या चाहिए, यह है विजन। इन दोनों को जोड़ने वाला रास्ता है मिशन, और इस रास्ते पर सही से चलने के लिए होते हैं मानक और लक्ष्य। और आखिर में हम इस एक सवाल पर आते हैं जो इस पूरी सोच का सार है। डैन कोहे का जो मूल संदेश है वो ये है कि उद्देश्य, पर्पस, वो समस्याओं को हल करने से मिलता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि मेरा जुनून क्या है, असली सवाल ये है दुनिया में ऐसी कौन सी समस्या है जिसे हल करने के लिए कोई अपना जीवन लगा देना चाहेगा। इस सवाल का जवाब ही किसी के जीवन के काम की असली शुरुआत हो सकता है।